अभी हम बेसिकली विटामिन डी की बात कर रहे हैं। हमारी डाइट में विटामिन D2 भी होता है, हमारी डाइट में विटामिन D3 भी होता है। इनको अगर हम कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है? जस्ट एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है विटामिन D2 में और एक एक्स्ट्रा मेथल ग्रुप है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। जो विटामिन D2 है ना वो प्लांट फूड में होता है, जबकि विटामिन D3 एनिमल फूड में होता है। इसका ये मतलब हुआ कि विटामिन ए की तरह विटामिन डी हम प्लांट से भी हमें मिलता है और हमें एनिमल फूड से भी मिलता है। विटामिन D2 को हम अर्गो कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, जबकि हम D3 को कॉलिक कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसका एक और नाम भी है कैल्सीट्रायोल। हम बेसिकली विटामिन D3 को बॉडी में भी बना सकते हैं। हमारी स्किन यानी डर्मिस और एपिडर्मिस में एक इंटरमीडिएट होता है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, और जब ये 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल यूवी लाइट से एक्सपोज होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में। ये बड़े मज़े की बात है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, इसलिए मैं रिट्रेट करती हूँ वर्ड्स ऑफ लिपिनकॉट। अच्छा, एर्गो कैल्सीफेरॉल, ये जो कैल्सीफेरॉल है ना, कैल्सीफेरॉल ये कॉमन है। प्लांट में एर्गो, एनिमल में कॉली। जो एर्गो कैल्सीफेरॉल है ना इट इज़ फाउंड इन प्लांट्स, एंड जो कॉली कैल्सीफेरॉल है ना इज़ फाउंड इन एनिमल टिश्यू। एंड ये सोर्सेज है प्री फॉर्म्ड विटामिन डी एक्टिविटी को, कि यानी आपको इन्हें कन्वर्ट नहीं करता बॉडी में विटामिन डी एक्टिविटी हासिल करने के लिए। और जो D2 एंड D3 ना वो केमिकली डिफरेंट है ओनली इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल डबल बॉन्ड एंड मेथल ग्रुप इन द प्लांट स्टेरॉल। जो प्लांट स्टेरॉल है उसमें बस एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड और एक एक्स्ट्रा मेथल ग्रुप होता है और कोई फ़र्क नहीं है। जो डाइटरी विटामिन डी है ना, फॉर एग्जांपल आपने अर्गो कैल्सीफेरॉल लिया डाइट में या कॉली कैल्सीफेरॉल, तो वो बाइंड किया जाता है काइलोमाइक्रॉन्स के साथ और लिम्फेटिक सिस्टम में दे दिया जाता है। प्री फॉर्म्ड विटामिन डी डाइटरी रिक्वायरमेंट सिर्फ तब होता है, सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्हें लिमिटेड एक्सपोजर टू सनलाइट मिलती है, वरना सनलाइट के एक्सपोजर से हम अपनी रिक्वायरमेंट खुद पूरी कर सकते हैं। इनकी तब ज़रूरत पड़ती है जब किसी बंदे को किसी वजह से सनलाइट का एक्सपोजर लिमिटेड है उस पर्टिकुलर पर्सन का। ये बड़ी मज़े की बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये ओनली नीड विटामिन D2 दैट इज़ कॉलिक कैल्सीफेरॉल and vitamin D3 colic calciferol in your diet in plant food and animal food respectively if a person is getting limited exposure to sunlight। अगर उसकी sunlight का exposure limited नहीं है फिर उसे preformed vitamin D activity in these two forms की ज़रूरत नहीं है। he or she doesn't need preformed vitamin D, वो खुद प्रोड्यूस कर सकता है, सिंथेसाइज कर सकता है, क्योंकि उसकी स्किन में एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो कि कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में और एक्सपोजर टू सनलाइट। इतनी सी बात है। इसे हम क्या कहते हैं, ये है क्या, ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में एक इंटरमीडिएट है जो कन्वर्ट होता है इंटू कॉलिक कैल्सीफेरॉल इन द डर्मिस एंड द एपिडर्मिस ऑफ द ह्यूमंस, और बनने के बाद ये कहाँ जाता है, लिवर में। जो डाइट्री होता है ना वो भी लिवर में जाता है, लेकिन डाइट्री काइलोमाइक्रॉन्स के साथ लिवर में जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में। ये ब्लड के थ्रू जाता है और जाता है वाइल बीइंग बाउंड टू विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन। एक थोड़ा सा फ़र्क हो गया ना, आगे चलते हैं। लिपिनकॉट की डायग्राम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। यहाँ पर उन्होंने ऊपर बेसिकली स्किन दिखाया हुआ है एंड दे हैव शोन द फॉर्मेशन ऑफ कॉली कैल्सीफेरॉल। लेकिन जो कॉली कैल्सीफेरॉल है ना विटामिन D3 या फिर इवन जो अर्गो कैल्सीफेरॉल है ना, ये एक्टिव फॉर्म्स नहीं है विटामिन डी के। अगर उनका हमने इस्तेमाल करना है तो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैल्सीट्रायोल में। ये काम सिर्फ लिवर में नहीं होता, पार्टली ये प्रोसेस लिवर में होता है, पार्टली ये प्रोसेस किडनी में होता है। यानी कॉली कैल्सीफेरॉल को कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन डी की, 2 रिएक्शंस चाहिए होते हैं। पहला रिएक्शन हमारे लिवर में होता है विच इज़ वेयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन D3 या D2 टेक्स प्लेस, और दूसरा प्रोसेस किडनी में होता है
किडनी वाली बात भूली जा सकती है। आप कभी कंफ्यूज ना करें, कभी आप ये गलती से ना लिखें कि दोनों प्रोसेस विटामिन डी एक्टिवेशन के लिवर में होते हैं। पहला स्टेप लिवर में होता है, दूसरा स्टेप किडनी में होता है। 2 हाइड्रोक्सिलेशन स्टेप्स होते हैं, यानी इन टोटल 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच किए जाते हैं टू द कॉलीकैल्सिफेरॉल इन ऑर्डर टू एक्टिवेटेड एक फर्स्ट पोजीशन पर और एक 25th पोजीशन पर। जो 25th पोजीशन है ना, उस पर पहले हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाया जाता है लिवर में, और फर्स्ट पोजीशन पर बाद में लगाया जाता है इन द किडनी। नज़र आ रहा होगा आपको होपफुली। जो विटामिन D2 है ना और जो विटामिन D3 है वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते हैं, बॉडी उन्हें बायोलॉजिकली एक्टिव बनाती है। ये जब आप डाइट में विटामिन D2 या विटामिन D3 ले रहे हैं या फिर आपकी विटामिन D3 की प्रोडक्शन हो रही है आपकी स्किन में, उस वक्त वो बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं है, उन्हें पहले एक्टिव करवाया जाता है, फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी कन्वर्जन होती है इन वीवो। इन वीवो कन्वर्जन का मतलब होता है बॉडी के अंदर कन्वर्जन होती है। कैल्सिट्रायोल क्या है? कैल्सिट्रायोल एक छोटा नेम है फॉर द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3, जिसे हम कहते हैं 1,2,5 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। इधर लिखा हुआ भी होगा, बिल्कुल। और ये क्या, 2 सीक्वेंशियल हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस। एक हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन क्या होता है जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड किया जाता है। सीक्वेंशियल बिकॉज एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में इन्होंने होना होता है। पहला स्टेप लिवर में, दूसरा स्टेप किडनी में। पहले स्टेप में 25th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन होती है, सेकंड स्टेप पर इन द किडनी फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन होती है। इसलिए 2 सीक्वेंशियल हाइड्रोक्सिलेशन से वी गेट एक्टिव विटामिन डी इन आवर बॉडी, जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव है। सही, अभी हम देखो ये इन्होंने लिवर बनाया हुआ है जिसमें हमारे पास कॉलीकैल्सिफेरॉल आ रहा है। किधर से आ रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में? फ्रॉम द स्किन। लेकिन अगर ये डाइट्री भी होता ना तो तब भी उसने लिवर में ही आना था। अभी वो आ रहा है विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ, वरना उसने आना था काइलोमाइक्रॉन के साथ। फर्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन occurs at the 25th position, सही, and is catalyzed by a specific 25 hydroxylase in the liver। स्पेसिफिक 25 हाइड्रोक्सिलेस क्यों कहते हैं? बिकॉज वो सिर्फ 25th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन करता है। फिर रैंडम जनरली स्पीकिंग एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, हाइड्रोक्सिलेस तो होंगे, स्पेसिफिसिटी है, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिसिटी है ना कि सिर्फ 25th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन करता है। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट जो कि लिवर में हो रहा है इस 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। कॉलीकैल्सिफेरॉल तो सही है बिकॉज कॉलीकैल्सिफेरॉल वाज द रिएक्टेंट, उसमें हमने एक हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड किया तो इट हैज़ बिकम 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। मोनो लगाने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ क्या कहते हैं, अंडरस्टूड। इस रिएक्शन प्रोडक्ट यानी 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल को हम कैल्सीडायोल भी कहते हैं, सही ना। एक इम्पॉर्टेंट बात है, यू मस्ट नेवर फॉरगेट कि जो 25th पोजीशन है ना उस पर हाइड्रोक्सिलेशन पहले होती है और फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन बाद में होती है। 25th पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन लिवर में होती है, फर्स्ट पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन किडनी में होती है। ये सीक्वेंशियल हाइड्रोक्सिलेशन इंपॉर्टेंट है विटामिन डी को एक्टिवेट करने के लिए, एक बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करने के लिए, और इसके लिए स्पेसिफिक पोजीशन वाले हाइड्रोक्सिलेजेस चाहिए जो कि लिवर और किडनी में रिस्पेक्टिवली पाए जाते हैं। 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल को हम कैल्सीडायोल भी कहते हैं, जबकि जो एंड प्रोडक्ट है ना एक्टिव मॉलिक्यूल 125 कॉलीकैल्सिफेरॉल, माय अपॉलॉजीज, 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल। यहाँ पर डाई लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैव बीन एडेड। इसको हम कैल्सीट्रायोल कहते हैं। कैल्सीडायोल कैल्सीट्रायोल में फ़र्क है। कॉलीकैल्सिफेरॉल इज़ नॉट calcidiol nor is it calcitriol, but 125 dihydroxy cholecalciferol is indeed calcitriol। जो हमें कॉलीकैल्सिफेरॉल मिलता है डाइट में या फिर हम सनलाइट की एक्सपोजर से बनता है, वो एक्टिव नहीं होता। अच्छा, अगर आपको ये बातें समझ आ गई ना, मोस्ट ऑफ दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू यू, सही है।
इधर हम आते हैं, जो 25 हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल है ना, वो फर्दर हाइड्रोक्सीलेट होता है एट द फर्स्ट पोजीशन। एंजाइम पे क्या नाम है, जो किडनी है उसमें एक स्पेसिफिक 1 हाइड्रोक्सीलेज है जिसने इस कन्वर्शन को कैटलाइज किया एंड हमारे पास इवेंचुअली कैल्सिट्रायोल की प्रोडक्शन हो गई है। दोनों हाइड्रोक्सीलेसेस साइटोक्रोम P450 प्रोटीन्स हैं। इस बात का ध्यान रखना है, साइटोक्रोम P450 प्रोटीन्स को हम जीनोबायोटिक मेटाबॉलिज्म में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो नेक्स्ट पार्ट पर हम आते हैं।